नमस्ते पंडित फकीर स्वागत है उपशांति में। आपका स्वागत है जट आप तो फिजिक्स पढ़ने वाला है, अभी गीता क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, ये आपकी प्रेरणा है। मैं वेस्टर्न सोसाइटी ज़्यादा पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ता था, सक्सेस फिलोसफर था, आईएएस में एग्ज़ाम दिया, प्रिलिमिनरी क्वालिफाई किया हुआ था, और दिल्ली मेरा के दिल्ली एस्ट्रो सर्कल में बहुत सारे किताबों को पढ़ा। आईएएस में बहुत सारे कोर्स पढ़ने होते हैं, तो मैं बहुत कुछ पढ़ा था। इसके बाद अपनी बेटी को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने के लिए मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस पढ़ा, तो एंड्रू कार्नेगी से मुलाकात हुई, नेपोलियन हिल से मुलाकात हुई, अर्ल नाइटिंगेल से, नॉर्मन विंसेंट पील से, हेनरी फोर्ड से, सारे महान लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ा, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन पढ़ा, विलियम जेम्स पढ़ा, जेम्स एलन पढ़ा, अर्ल नाइटिंगेल पढ़ा, और क्या क्या नहीं पढ़ा। अभी तो हम दोनों मिल के पढ़ रहे हैं, डायोजेनिस द डॉग, इपिक्टेटस, सेनेका, मार्कुस ऑरेलियस, तो ये सब पढ़ा था। और सच एक ही होता है। लेकिन एक दिन आप क्या बोलती, अरे तुलसीदास कितने ज्ञानी थे भाई, क्या बोले भाई, और फिर कृष्ण कितने ज्ञानी थे, क्या बोले भाई। तो मैं बोला क्या भाई, उनकी बात बताऊं क्या आपको पता चलेगा कि वो वही बोले जो सभी लोग बोले। सच कभी बदलता नहीं। बुद्ध बोले सूर्य, चांद और सत्य कभी बदलता नहीं। ये धर्म क्यों बदल रहा है? ये सब अधर्मी है। बोल बोल, अलग अलग धर्म क्यों है? सब खोखला है। बोल, सब अलग है, सब खोखला है। खोखला। कोई बोलता है मारो काटो लूटो, दुनिया में रेप मर्डर करो, दुनिया में कंट्रोल कर लो, खून की नदियां बहा दो, इसीलिए हिंदुस्तान को लूटा लोगों ने आके। ये धर्म है क्या? बोल। नहीं, धर्म है वसुधैव कुटुंबकम आत्मा सर्वभूतो सर्वभूत सुखिनः। यस, समझ रहे हो क्या? समझ। सच ये नहीं है, सच है प्यार। इसलिए तेरा बेटा क्या बोला, कबीर, तुम कबीर का बाप था ना? अरे वो भी झूला थे। क्या बोले? पोथी पर जगमुआ, पोती पर जगमुआ, पंडित भयाने कोई, पंडित भयानक भाई, 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित पढ़े हो। सो पंडित। सबसे ज्ञानी प्रेम है भाई। समझ रहे हैं क्या? समझ। तो गीता में वही प्रेम का संवाद है भाई, सत्य का संवाद है। भाई सच है उसमें। आप जानते हो कि जो मेरा बुद्धि और विचार होता है उसी से मेरी जिंदगी चलती है। तो उसमें सारे ज्ञान की बात है, मेरी सच है। कृष्ण के मुंह से वेदव्यास बुलवा दिया। वो पहले भी था, अभी भी है। सत्य कभी बदला नहीं, सूर्य चांद कभी बदला नहीं। इसीलिए पढ़ो, क्योंकि वो एक ही बोलते हैं। अब देखिए गीता में क्या लिखा है। क्रोध के बारे में बताया ना अभी हम चर्चा की। क्रोध आते ही उसकी बुद्धि का जो फ्यूज है वो ब्लो कर जाता है। माइंड इतना हीट हो जाता है अज्ञानता के घोर गर्मी में कि उसकी फ्यूज खत्म हो जाती है। और आदमी में दिमाग ही तो सही, दिमाग ही खत्म हो गया तो जानवर हो गया। क्या हुआ? जानवर होता, और जानवर क्या है? सोचता नहीं। सोचता नहीं सोचता तो क्या करता? लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट, मार काट, लड़ाई झगड़े। और हमारा अम्मा नंबर 1 है। थोड़ा फोकस कर दीजिए। शी इज मोस्ट नंबर 1 दुनिया का सबसे बड़ा। दुनिया में पूरा हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों यही। ऐसा कर रहे हैं? हाँ, चला। यही तो क्या है सती बाबू, जो भी आदमी समझदार नहीं है और जो आपकी तरह समझदार है, वो दिमाग का फ्यूज कभी घूमने नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम है ये गाड़ी है जिंदगी, और गाड़ी का स्टीयरिंग ही ज्ञान है। जब हम स्टीयरिंग से हाथ छोड़ देंगे, और अगर मेरा गाड़ी ऑटो पायलट में नहीं है, एआई प्रोपेल्ड हमारा मशीन नहीं है, जैसे एलोन मस्क बना रहा है ना कंप्यूटराइज ऑटो पायलट, वो एआई पूरा देखता है आदमी की तरह। नहीं समझे क्या? वो पूरा मैपिंग करके पता है कि रोड किधर है। तो ज्ञानी व्यक्ति को सब पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमेशा सही काम करता। बुद्धि कभी उसका धोखा नहीं देता, और मूर्ख का बुद्धि धोखा देता है, क्योंकि बुद्धि को उसने नियंत्रण नहीं किया। नहीं समझे? वो बेलगाम का घोड़ा है, बिना दिमाग का आदमी। इसीलिए मैं गीता और रामायण पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसमें केवल ज्ञान है। कहानी के माध्यम से ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। अब बोलूँगा तो फिर गीता पढ़ाना शुरू करूँगा, आप मुश्किल में आ जाएंगे, आपको मूत्र